सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस के नए टॉपिक के साथ। राइट, तो सबसे पहले तो प्री रिक्विजिट है, आप लोग देख कर आओ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस देख के आओ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया इनहेरिटेंस, वो आप देख के आओ। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं। राइट, वर्चुअल फंक्शंस ऑल्दो पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको देखेंगे क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, फिर एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड वर्चुअल बेस क्लास, ये तीनों पढ़ने के लिए आपको वर्चुअल फंक्शन थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन को हम यहाँ पे देख लेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम पॉलीमॉर्फिज्म में ही पढ़ेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है आज की, बट सिलेबस भी कंप्लीट करना है and समझाएंगे बेसिकली आपको बिना। राइट, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। वर्चुअल फंक्शन, ठीक है, देखो वर्चुअल फंक्शन है ना, वो फंक्शन होता है बेस क्लास का जिसको आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड होगा। अच्छा, मतलब पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ वर्चुअल फंक्शन, ओके, अ वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन इन अ बेस क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास में होता है आपका ये, इन अ बेस क्लास दैट यू दैट यू एक्सपेक्ट टू बी ओवरराइड इन अ डिराइव्ड क्लास। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन होगा जिसको हम ओवरराइड कर रहे होंगे अपनी डिराइव क्लास में। पेरेंट क्लास में कोई फंक्शन होगा जिसको हम ओवरराइड करेंगे डिराइव क्लास में। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल भी बताइए तो यार। ठीक है, देखो पहले तो सिंटेक्स देखो यार, एग्जांपल देखते हैं, पहले तो सिंटेक्स देखो। सिंटेक्स क्या होता है, आपका नॉर्मल फंक्शन ही होता है, बस उसके आगे क्या लग जाता है, वर्चुअल लग जाता है। ठीक है, वर्चुअल, सॉरी, वर्चुअल काट रहा हूँ, इरेजर से इरेज कर देते हैं। राइट, ठीक है, तो वर्चुअल एंड उसके बाद आपका नॉर्मल फंक्शन, लेट्स से वॉइड। ठीक है, फिर वट एवर शो, देन पैरामीटर्स, देन ये। ठीक है, तो दिस इज योर सिंटेक्स फॉर द वर्चुअल फंक्शन, कि पहले वर्चुअल आएगा, उसके बाद आपका नॉर्मल फंक्शन होगा। इस फंक्शन को आप बनाते हो पेरेंट क्लास में, और इसको आप ओवरराइड कर सकते हो आपकी चाइल्ड क्लास में। ठीक है, फंक्शन को बनाते हो आप पेरेंट क्लास में और ओवरराइड कर देते हो चाइल्ड क्लास में। यार पेरेंट क्लास में बना के ओवरराइड का क्या मतलब है, ओवरराइड मतलब है कि आप उसको रीडिफाइन कर देते हो चाइल्ड क्लास में। अच्छा ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ओके, दिस इज योर हेडर फाइल्स ऑब्वियसली। अच्छा, मैंने यहाँ पे अब देखो एक क्लास बनाई है एनिमल करके। ठीक है, ये एनिमल क्लास मैंने आपकी बनाई है, एंड इस क्लास में आपका पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है और एक वर्चुअल फंक्शन है। दिस इज योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, दिस इज योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, ये आपका एक वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, ये आपका मैंने वर्चुअल फंक्शन बना दिया। अब इस वर्चुअल फंक्शन को, अच्छा ये जो एक मैंने क्लास बनाई है डॉग, जिसमें मैंने एनिमल को इनहेरिट किया है, मतलब एनिमल आपकी क्या हो गई, चाहे पेरेंट क्लास हो गई, और डॉग क्या हो गई, आपकी चाइल्ड क्लास हो गई। ठीक है, इसमें आपका वर्चुअल फंक्शन बनाया, उस वर्चुअल फंक्शन को मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया है। अच्छा, यहाँ ओवरराइड लिख देते हैं, वैसे आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप लिख दो, एंड पेपर में भी आपको टीचर्स देखेंगे कि आपने ओवरराइड लिखा है तो उनको अच्छा लगेगा। राइट, नंबर से बढ़ सकते हैं आपके। तो बेसिकली एक एनिमल क्लास बनाई है, ठीक है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर में। उसमें मैंने एक वर्चुअल फंक्शन बनाया है जिसको मैं एक नई चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये वर्चुअल फंक्शन जो है ये प्रिंट कर रहा है एनिमल साउंड, और यहाँ पे ये वर्चुअल फंक्शन को ही ओवरराइड करके हम प्रिंट करवा रहे हैं बार्क। अच्छा ठीक है, अच्छा इसको रन करेंगे तो बार्क आंसर आएगा। ओके, ठीक है, तो मतलब आपको समझ आया होगा वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। कुछ नहीं होता है, एक फंक्शन होता है जिसको आप ओवरराइड कर सकते हो अपनी चाइल्ड क्लास में, और ये फंक्शन कहाँ बनता है, पेरेंट क्लास में बनता है। सिंपल यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो यार, अगर मान लो सपोज यू हैव आपके, आप चाहते हो कि जो आपकी डिराइव्ड क्लास है उसमें जो फंक्शन हो ना वो अलग तरीके से काम करे। वो फंक्शन इनहेरिट हो रहा होगा आपकी बेस क्लास से, आई मीन आपकी चाइल्ड क्लास से, पेरेंट क्लास से, लेकिन वो डिफरेंटली वर्क करे आपकी चाइल्ड क्लास में, तो इसलिए आप वर्चुअल फंक्शन बनाते हो। ओके, समझ आ गया। ठीक है, तो वापस आते हैं। नाउ वर्चुअल फंक्शन आप लोगों ने देख लिया, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
ठीक है। अगेन वही एग्जांपल पहले से बताएंगे फिर एग्जांपल देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक क्लास होती है जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते डायरेक्टली, उसको बस आप एक बेस क्लास की तरह यूज करते हो एंड उसमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। अच्छा मतलब नहीं समझ रहे, ठीक है चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर बताते हैं, एग्जांपल के साथ समझ आएगा। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, इज अ क्लास दैट कैन नॉट बी used used to create objects directly, that cannot be used to create objects directly, मतलब आप उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते डायरेक्टली। ठीक है, उसे हम बेस क्लास में ही यूज करते हैं और उसका एक उसमें एक वर्चुअल फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं, इट इज मेनली यूज्ड एज अ बेस क्लास, मतलब आपकी एक पेरेंट क्लास ही होती है ये, एंड इट कंटेन्स, इसमें एक क्या होता है इस क्लास में, एक इट कंटेन्स एटलीस्ट वन वर्चुअल फंक्शन। अच्छा वर्चुअल फंक्शन मैंने आपको फिर बताया, वर्चुअल फंक्शन कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल फंक्शन होगा जिसको आप ओवरराइड कर रहे होगे अपनी डिराइव्ड क्लास में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डेफिनेशन है। ओके चलो एग्जांपल देखते हैं यार इसका। अच्छा हम इसको यूज क्यों करते हैं? ठीक है, कुछ नहीं, एक कॉमन इंटरफेस बनाना डिराइव्ड क्लासेस के लिए कि क्या हो रहा होगा आपकी डिराइव्ड क्लास में। सबसे पहले चलो एक देखते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। मान लो मैंने एक क्लास बनाई है एनिमल, ठीक है, और मैंने एक फंक्शन बनाया है इसमें वर्चुअल फंक्शन, जो कि मैंने लिखा है वर्चुअल वॉइड साउंड, और मैंने इसे जीरो दिया। अच्छा अब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, प्योर क्यों है? देखो इसमें ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं है, मतलब एक नॉर्मल फंक्शन बना रखा है, कोई अंदर कुछ स्पेसिफिक मैंने कुछ काम नहीं कर रहा है ये फिलहाल के लिए, सिर्फ एक वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। अच्छा अब मैं एक, ये आपकी हो गई चाइल्ड पेरेंट क्लास। ठीक है, अब मैं एक बनाऊंगा चाइल्ड क्लास डॉग नाम से, जो कि इनहेरिट कर रही होगी आपकी एनिमल को। अच्छा अगर आपको नहीं समझ आ रहा है क्या इनहेरिट वगैरह ये सब, चाइल्ड क्लास क्या है, बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, पेरेंट क्लास, ये सब क्या बोल रहा है, तो जाओ यार पुरानी वीडियो देख के आओ, इससे पिछली वाली इनहेरिटेंस की, आपको सब समझ आएगा। ठीक है, मैंने ये डॉग लिखा है, ठीक है, क्लास डॉग बनाई है। अब ये जो है सिंटेक्स है आपका, ठीक है, इनहेरिट कर रही है, क्या इनहेरिट कर रहा है, अगेन इसको एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, और आपका जो वर्चुअल फंक्शन है साउंड, उसको ये ओवरराइड करेगा वॉइड साउंड। ठीक है, और आप यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, लेट्स से डॉग क्या करता है, भौंकता है, तो बार्क प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा एक एनिमल क्लास है हमने बनाई जिसमें एक वर्चुअल फंक्शन है और वो प्रिंट कर रहा है डॉग को। हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये तो पिछले वर्चुअल फंक्शन में ही देखा। अब इसमें अलग क्या है, अब बताता हूँ अलग क्या है। मेन फंक्शन बनाया, ठीक है, अब जो है ना ऑब्जेक्ट किसका बनना चाहिए, एनिमल का, है ना, एनिमल का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, लेकिन एनिमल का ऑब्जेक्ट नहीं बनता क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। हमें जो है इसमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा डॉग का। ओके, तो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा डी। ठीक है, अब जो है आप साउंड को एक्सेस कर सकते हो, दैट इज डी डॉट साउंड लिखोगे। अच्छा फंक्शंस को ऐसे ही एक्सेस करते हैं, राइट, डॉग डी पहले मैंने लिखा, एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग डी करके, एंड उसके बाद आप जो है डॉग डी करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से डॉग डी करके ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को आप ऐसे करके डी डॉट करके फिर एक्सेस कर सकते हो फंक्शंस, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट फिर सारे फंक्शन आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका होगा। ओके, सो दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अच्छा इसका एग्जांपल मैं आपको रन करके दिखाता हूँ एक बार। ओके, सो मैंने एग्जांपल लिख लिया, वही एग्जांपल लिखा है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर क्या है, आपका वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है, और एक ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है आपकी, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास हम इसे बोलते हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है इस क्लास का, एंड एक नॉर्मल प्योर वर्चुअल फंक्शन इसमें होता है, एटलीस्ट एक तो होएगा ही होएगा, तभी वो बेस क्लास होगी वरना नहीं होगी। फिर एक क्लास बनाई जो कि डॉग, जो कि इनहेरिट कर रही है एनिमल को, एंड उसमें हमने इसको ओवरराइड कर दिया। अच्छा आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ओवरराइड, नहीं भी लिख सकते, मैं नहीं लिखा, बट आप लिखना, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, मेरी तो आदत है गंदी। फिर मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, मैंने उसका एक डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अच्छा आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, अगर मैं बोलूँ एनिमल का ऑब्जेक्ट, तो देखो एरर आ जाएगा,
एनिमल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ये एरर दे देगा। देखो, एनिमल का ऑब्जेक्ट कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल ए टू बी वन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप एनिमल, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। ओके, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन है बेस क्लास में, तो आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, सिंपल, ठीक है। अच्छा, डिलीट करते हैं इसे। ओके, तो अब इसे रन करते हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? बार का आना चाहिए। एंड हियर वी गो, ठीक है, समझ गए? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, सो आप लोग समझ गए आपकी वो सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। अब हम आएंगे एम्बिग्विटी रेजोल्यूशन यूजिंग स्कोप, एम्बिग्विटी रेजोल्यूशन यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, तो लिख लेते हैं एम्बिग्विटी रेजोल्यूशन यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यूजिंग दिस, इसको हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। हाँ जी, तो सबसे पहले तो क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली क्या है, तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, जब आपके पास दो उम, कैसे मैं बताऊँ? हाँ जी, आपके पास 2 बेस क्लास हैं, ठीक है? लेट्स से क्लास ए है, क्लास बी है, और दोनों बेस क्लास में आपके सेम नेम के फंक्शन हैं। जो फंक्शन नेम है ना, वो सेम है एकदम, ठीक है? एंड अब आपको जो है ना, और आपकी एक क्लास है सी, लेट्स से आपकी एक क्लास है सी, वो इन दोनों को इनहेरिट कर रही है, क्लास ए को भी और क्लास बी को भी। तो अब अगर आपको एक इसका फंक्शन कॉल करना है, ठीक है? और इसका फंक्शन कॉल करना है जिसके नेम सेम है, तो वो उसमें ना आपका कंपाइलर जो है कंफ्यूज हो जाता है कि आपने फंक्शन नेम लिख दिया, बट आप किसका फंक्शन कॉल कर रहे हो, इसका या फिर इसका? उसके लिए हम यूज करते हैं एम्बिग्विटी रेजोल्यूशन यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसमें हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। आपको पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं, ठीक है? बेसिकली कुछ नहीं है, व्हेन टू बेस क्लास टू बेस क्लासेस हैव फंक्शंस विद सेम नेम, वेरिएबल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है फंक्शन, वेरिएबल भी हो सकते हैं विद सेम नेम, द डिराइव्ड क्लास दैट इज योर चाइल्ड क्लास गेट्स कंफ्यूज, ठीक है? आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो कंफ्यूज जाती है कि मैं किसका फंक्शन यूज करूं, अबाउट विच वन टू यूज। योर डिराइव्ड क्लास गेट्स कंफ्यूज अबाउट विच वंस टू बी यूज्ड, ठीक है, मतलब किसका यूज करूं किसका नहीं करूं। तो वो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए हम ये यूज करते हैं। सबसे पहले चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं यार, ठीक है? आपका एक है क्लास ए है, ठीक है, और मैंने उसमें बोला कि आपका ऐसे है, एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड शो करके, एक फंक्शन बनाया है, ठीक है? अब ये फंक्शन आपका कुछ कुछ प्रिंट कर रहा है, लेट्स से, ठीक है? एंड अगेन, अच्छा ये राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, ओके सॉरी, पब्लिक आएगा एकदम, राइटिंग थोड़ा यार देख लेना। क्लास बी बनाई एक, उसमें मैंने बोला कि भाई आपका जो है अगेन वही सेम डिट्टो सेम है, पब्लिक है, ठीक है, और वॉइड मैंने लिखा शो, मैंने लिखा कि ये भी कुछ कुछ प्रिंट कर रहा है भाई, लेट्स से बी प्रिंट कर रहा है, लेट्स से ए प्रिंट कर रहा है, ठीक है? ओके, अब जो है ये है, ठीक है, आपका ये कुछ कुछ प्रिंट कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ क्लास सी पे, जो क्लास सी है वो कर रही है दोनों को इनहेरिट, तो पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी, ऐसे ही तो दोनों को इनहेरिट करते हैं भाई। फिर कह रहा हूँ इनहेरिटेंस नहीं पता है तो ये वीडियो ज़्यादा समझ नहीं आएगी, जाके देख के आओ इनहेरिटेंस, ठीक है? अब बेसिकली क्या है ना, क्लास सी जो है दोनों को इनहेरिट कर रही है, क्लास ए को भी क्लास बी को भी। अब अगर मैं एक मेन फंक्शन बनाऊँ, मैंने बोला भाई मैं एक मेन फंक्शन बना रहा हूँ, मैंने, ओके सॉरी, बहुत ज़्यादा भी आदत है नहीं इस पे लिखने की, सो तो मैंने बोला भाई एक मेन फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, और उस मेन फंक्शन में मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ सी का, सी मतलब आपकी जो चाइल्ड क्लास है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब अगर मैं लिखूँ ऑब्जेक्ट डॉट शो, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट डॉट शो लिखा मैंने तो क्या होगा? शो तो इसमें भी है, क्लास बी में भी है, शो तो आपका क्लास बी में भी है, और शो तो आपका उसमें भी है। एक सेकंड, हाँ जी, शो तो आपका क्लास इसमें भी है, शो तो आपका क्लास बी में भी है, ठीक है? तो ये कौन सा शो लेगा, ये कौन से शो को प्रिंट करेगा? तो यहाँ आपका जो चाइल्ड क्लास है वो कंफ्यूज हो जाती है
तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, इसकी जगह ये नहीं लिखना होता है, ये रॉन्ग है। इसकी जगह आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट ए डॉट 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 डॉट, बेसिकली स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद शो। ये अब ये जो है आपका क्लास ए के फंक्शन को लेगा, ठीक है। अगर आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट बी और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड द नेम ऑफ द फंक्शन, तो अभी आपके क्लास बी ऑपरेटर को लेगा। यार देखो ऐसे ठीक है, समझ आया। अच्छा इसका एग्जांपल, चलो एग्जांपल में लिख के आता हूँ। ओके सो मैंने एग्जांपल लिखा है, वही आपकी हेडर फाइल्स हैं, वही एग्जांपल लिखा है। क्लास ए बनाई, ठीक है, उसमें मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड शो करके जो कि क्लास ए प्रिंट कर रहा है। फिर क्लास बी बनाई, उसमें एक फंक्शन बनाया वॉइड शो करके जो कि क्लास बी प्रिंट कर रहा है। फिर मैंने कहा भाई आपके पास एक क्लास सी है, ठीक है, जो कि दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, क्लास ए को भी क्लास बी को भी। अब मैंने एक सी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी बना सकते हो, अगर आप यहाँ बनाओगे लेट्स से सेमेस्टर, तो यहाँ आएगा सेमेस्टर, यहाँ आएगा सेमेस्टर। यहाँ बनाओगे कुछ और भी, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट नेम जो है वो आप बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट शो, पहले आपको एरर ला के दिखाते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट शो तो ये एरर देगा आपको, इसको नहीं पता है। रिक्वेस्ट फॉर मेंबर शो इज एम्बिगुअस, देखो एम्बिगुअस लिखा है यहाँ पे, मतलब इसको नहीं पता है कि मैं ये वाला यूज करूँ ये वाला यूज करूँ। तो उसके लिए वो चीज को सही करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये लाइन जो है क्लास ए प्रिंट करेगी, ये लाइन जो है क्लास बी प्रिंट करेगी, ठीक है। देख एंड हियर वी गो, क्लास ए एंड क्लास बी, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। एंड या इतना ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, दैट इज वर्चुअल बेस क्लास। सो वर्चुअल बेस क्लास, ओके ठीक है। कुछ नहीं है, बेसिकली क्या होता है जब आपकी दो क्लासेस इनहेरिट करती हैं सेम क्लास में से, और एक और क्लास है जो इनहेरिट कर रही है उन दोनों चाइल्ड क्लास में से, तो बेसिकली डुप्लीकेट कॉपीज हो जाती हैं आपकी डिराइव्ड क्लास की। ओके समझाता हूँ, ठीक है। पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन टू क्लासेस normally two classes inherit from the same class, from the same base class, that is your parent class, from the same parent class, and another class, एक और class है, and another class inherits from both of them, from both of them, ठीक है। तो this it basically leads to the duplicate of what? Duplicate copies. I mean copies, duplicate copies of the base class, ठीक है। In which, in last class, in last derived class, in final derived class, ठीक है, in final derived class, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग गलत है और यहाँ पे डुप्लीकेट की स्पेलिंग भी गंदी है। ओके समझ आ रहा कि वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है? जब आपकी दो क्लास इनहेरिट कर रही है एक ही क्लास में से, और जो एक और क्लास आपने बनाई है डी, जो कि इनहेरिट कर रही है उन दोनों में से, मतलब जैसे देखो एग्जांपल देखो, आपने क्लास ए बनाई, ठीक है, एक आपकी क्लास बी है जो कि इनहेरिट कर रही है क्लास ए में से, ठीक है, एक क्लास सी है जो कि इनहेरिट कर रही है क्लास ए में से अगेन, और एक क्लास डी है जो कि इनहेरिट कर रही है क्लास बी और क्लास सी में से। मतलब ये दोनों इससे इनहेरिट कर रही हैं, इससे, और ये इन दोनों से इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो आपकी जो क्लास, ये जो क्लास है ना, ये कंफ्यूज हो जाती है, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और डुप्लीकेट कॉपीज बन जाती हैं, कंफ्यूज नहीं होती, आई मीन डुप्लीकेट कॉपीज बन जाती हैं इन दोनों की इसमें। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्चुअल बेस क्लास। मतलब कुछ नहीं है, सिंपल यही है। आपकी यही जो चीज़ है हम लोग वापस लिखेंगे, बस यहाँ इधर वी विल राइट वर्चुअल और इधर वी विल राइट वर्चुअल,
यहाँ पे देखो आपका एग्जांपल है, ठीक है? अगर मैं ये वर्चुअल हटा दूँ और अगर मैं ये वर्चुअल हटा दूँ, देखो आपका एरर आ जाएगा। देखो, ये आपका एरर आ गया, ठीक है? लेकिन अगर मैं ये वर्चुअल यहाँ पे लिख दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे और ऐसे, ठीक है? तो आपका एरर नहीं आएगा बल्कि आपका क्लास ए रन हो जाएगा। यस, आपका ये आउटपुट आ गया क्लास ए, ठीक है? तो दिस इज़ योर वर्चुअल फंक्शन, दिस इज़ योर वर्चुअल बेस क्लास, यहाँ पे हम वर्चुअल फंक्शंस यूज़ करते हैं, ओके? एंड या दिस इज़ प्रीटी मच इट। तो आज हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके कवर करे हैं, राइट? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, एम्बिगुइटी रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर, एम्बिगुइटी रेज़ोल्यूशन यूजिंग स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर, देन आपके वर्चुअल बेस क्लास। ये सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और थ्योरेटिकल टॉपिक्स कवर करेंगे एंड यूनिट 2 आपकी जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। ओके, बाय।